हरिओम धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। अब हम व्यसन मुक्ति का 20वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका प्रसंग कुछ एक के साथ दूसरा भी है। प्रथम क्या हुआ कि अमल खा जो आदमी, माताएं था जो मल्ल, गाबड़ गुड़ा गल गया, जरा दखन ला गया दन। अब गाबड़ गुड़ा गल गया तो अब क्या होगा? तो गाबड़ गुड़ा जब गल जाते हैं तो आखिरी जीवन इसका पूरा होता है। न वो कोई धंधा कर सकता है, न वो युद्ध कर सकता है, न अच्छी तरह से सत्ता सियासन को संभाल सकता है। अब ये क्या हुआ? राजा रामचंद्र का, राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन को धन दौलत देके संधि किया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हो सकता है कि राज का चौथा हिस्सा दिया होगा। अलाउद्दीन लेकर जाने की तैयारी में था और शंकर देव जी वहां पर आ गए। युवराज शंकर देव ने कहा तो शंकर देव जी निर्व्यसनी थे, तो बोले क्या महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं? शंकर देव जी निर्व्यसनी थे, ये आपने कैसे माना? इतिहास तो बहुत पुराना है और ये घटना भी है कम से कम ईस्वी सन 1200 के बाद की। तो इसके लिए हमारा दार्शनिक प्रमाण कहता है कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। शंकर देव अगर व्यसनी होते तो ये हिम्मत नहीं करते युद्ध की। शंकर देव ने कहा कि पिताजी ये तो अपना अपमान हुआ, बिना युद्ध आपने इतनी कमजोरी कर दिया, और वो भी एक विदेशी के साथ में। ये संपत्ति हम नहीं ले जाना जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो वहां पर शंकर देव ने ये बात मान्य न रखी। पिताजी ने मना किया कि बेटा युद्ध नहीं हो सकता। कि नहीं पिताजी हो सकता है। क्यों? कि गाबड़ गुड़ा गल गया तो आपके गले हैं, हमारे निकले। गाबड़ गुड़ा गल गया, दखन ला गया धन, तो ये आपने अमल लिया तो आपका गाबड़ और गुड़ा गल गया। आप युद्ध के काम के नहीं रहे, अब शासन के काम के। तो ठीक है, शासन के ऊपर बैठे हैं, वो भी एक पुतली के तरह, क्योंकि आप शासन अभी कर नहीं पाओगे, आपका जीवन पूरा करोगे। लेकिन मुझे अभी हिम्मत है, क्योंकि मेरे गाबड़ और गुड़ा अभी ठीक है। क्योंकि गाबड़ गुड़ा गड़ाने वाली चीज है जो स्लो पॉइजन, ठंडा जहर, जो अमल, वो हमने अभी तक नहीं लिया है। तो शंकर देव ने आसपास वाले राजाओं को कहा कि भाई अभी इसके साथ युद्ध करना है, आज हमारी बारी है, बाद में आपकी, चलो आ जाओ। तो वहां भी अमल कसुबा चल रहा था। अमल कसुबा चल रहा है। अरे कि मान में मानी जिंदड़ी दा, ये पंजाबी का भजन है, गीत है। अब ये युद्ध करना, खून बहाना, कष्ट उठाना, ये भाई आपका मामला है, हम कोई इस पर सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि वहां गाबड़ गुड़ा वहां भी गड़ने लगे। राजाओं ने कोई सहायता नहीं किया तो शंकर देव ने हिम्मत हारे बिना अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध शुरू करने के बाद में बहुत हिम्मत लगाया। बहुत हिम्मत लगाने के बाद में शंकर देव अब जीतने की तैयारी में थे। शंकर देव जीतने की तैयारी में थे, लेकिन फिर भी वहां पर बाजी पलटी गई। मारकाट दोनों ओर हुआ है। बाजी पलटी गई कि हमारे यहां पर नए वैज्ञानिक नहीं थे। विज्ञान का शुरुआत कहां हुआ? तो सबसे पहला विज्ञान की शुरुआत तो चाणक्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्ण युग माना गया, क्योंकि व्यसन मुक्त होने से उन्होंने कुछ संशोधन किया। और व्यसन के बाद में जीवन केवल पूरा करना है। अमल का व्यसन करने के बाद में व्यक्ति कोई नए संशोधन नहीं कर सकता, न पूरा जीवन जी सकता है।
और इसके बिना 3 घंटा सुबह उठने के बाद 3 साढ़े 3 घंटे बाद तो इसको अपना होश आता है, वो व्यक्ति क्या करेगा? अब ये करके जहां अमल नहीं था, अरबस्तान में अमल पैदा नहीं होता है, वहां से वो लोगों ने संशोधन करके सबसे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान थे वो पहले हिंदू थे, उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित करके वहां उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया और वैसे वहां से भी भारत के अंदर आया। तो आखिरी में शंकर देव यहां पर पराजित होते, पराजय हुआ पराजय के बाद में फिर उनको वहां थोड़ी संपत्ति की जगह में ज्यादा संपत्ति देना पड़ा। अल्लाउद्दीन ने फिर एक बार तो संधि कर लिया, दोबारा युद्ध हुआ तो अब दोबारा संधि के लिए दंड ज्यादा देना पड़ेगा। वहां पर इसके साथ युद्ध के लिए क्या हुआ कि अनाज की तंगी आ गई। युद्ध एक दिन नहीं चला, काफी दिन चला, तो अनाज की तंगी आ गई। सारे कारणों को करके अब हम बिना भोजन तो युद्ध कैसे कर पाएंगे। इसने अल्लाउद्दीन के साथ कठोर शर्तें स्वीकार करनी पड़ी और कठोर शर्तें के साथ संधि करके अब वहां पर बहुत बड़ी संपत्ति देना पड़ा। पहले थोड़े से काम हुआ तो पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़े से काम चलता था, अब तो ज्यादा हो गया। तो विशाल संपत्ति लेके दक्षिण में से प्रथम बार सुल्तान की सत्ता का चमत्कार दिखा के अल्लाउद्दीन अपने काका जलालुद्दीन के पास जा रहा। जलालुद्दीन की आज्ञा बिना ये किया है और जलालुद्दीन को पता लगा कि आपके दामाद और भतीजे ने इतना बड़ा काम किया है। जलालुद्दीन खुश हो गए। तो जलालुद्दीन बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद में अब इसका मान बढ़ गया, इसका अल्लाउद्दीन का। अल्लाउद्दीन जलालुद्दीन के बाद ये रहा, अब दूसरा तो इसका दामाद भी था। मान बढ़ने के बाद में अल्लाउद्दीन ने अपने जो खास निकट के जो सैनिक थे, अपने वजीर थे, उनके साथ इतनी गाढ़ स्नेह कर दिया कि अल्लाउद्दीन के सहारे सारे चलने लगे, जिसका जलालुद्दीन को कोई मालूम नहीं था। इसके बाद में इसने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र ऐसे रचा, एक काफूर करके था जो बाद में इसका वजीर बना। षड्यंत्र ऐसा रचा कि काका को ये मालूम नहीं था कि काका भतीजा और दामाद होकर हमें ऐसा करेगा। इस षड्यंत्र के अंदर जलालुद्दीन को 3 झटका मार के इसका सिर को काट दिया, गादी हासिल करने के लिए, और बाले पे सिर को रख के इसको घुमाया। तो जलालुद्दीन के वफादार जो भी खड़ा होता है इसको तुरंत ही खत्म कर दिया, उसको तुरंत ही खत्म कर दिया और एकदम जबरदस्ती से गादी पर इसने कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद अपनी जो ससुर, अपनी सास और चाची, उनको भी इसने जेल में पूर दिया। कोई भी जलालुद्दीन का वहां पर पक्ष करके अल्लाउद्दीन का विरोध में आता, इसको या तो खत्म कर देता या जेल में डालता। ये करके अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपना राज स्थापित कर दिया। तो अल्लाउद्दीन खिलजी ने राज स्थापित कर दिया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या पराजय क्यों हुआ, ये भी प्रश्न है। दोनों मुसलमान थे, चाचा भतीजा थे, इसका शिकार क्यों बनना पड़ा? तो बोले महाराज जी आप तो त्रिकालदर्शी है, भूत भावी और वर्तमान को जानते, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां भी अर्थापति से प्रमाण मिलता है कि जलालुद्दीन को वहां पर सिंहासन और सत्ता मिला, तो वहां अमल कसूबा वहां भी शुरू हो गया। मुसलमानों ने अमल कसूबा लिया है और कई मुसलमानों ने शराब भी पिया है। महफिलें शुरू हो गई और ये मालूम था कि अल्लाउद्दीन, मेरा दामाद, मेरा भतीजा, सपने में जलालुद्दीन ने नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर क्या करेगा।
जलालुद्दीन अब जलसे के अंदर रहते थे, सत्ता का नशा के साथ व्यसन का नशा हो गया, और यही नशा यहां पर जलालुद्दीन का मौत और अलाउद्दीन की सत्ता का कारण बना। वहां पर जलालुद्दीन व्यसन और अलाउद्दीन निर्वस्ती, बाद में व्यसन किया तो मालूम नहीं, वहां तक वो निर्वस्ती था, और ये करके अलाउद्दीन ने सत्ता हासिल किया। देखो भाई, ये है अमल कसूबा का परिणाम। अब ये तो पुरानी बात हो गई। वर्तमान में, वर्तमान के अंदर ऐसा है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के मोची, जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, न पढ़े लिखे भी थे, वैसे यहाँ भारत के अपने गुजरात में उनका अच्छा मकान न होने से अरबस्तान में चले गए मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करके मकान बनाया और बच्चों को विदेश में पढ़ाया। विदेश में पढ़ाने के बाद में बहुत अच्छे ऑफिसर बने, तो कुछ गरीब उद्योगपति बने, जिनके पास विदेश जाते समय केवल किराया था, केवल कपड़े पे गए थे। और इसमें भी पिछली साल में गांधीनगर जिला में सेलैया करके गांव था, वहां रमन भाई पटेल, चौधरी पटेल पर्याय शब्द है, कुछ चौधरी वजना चौधरी पटेल भी लिखाते हैं, तो कुछ चौधरी लिखाते हैं। इसने पूरे भारत के वजना समाज के चौधरियों को बुलाए, 2 या 3 दिन तक वहां उनको निवास भोजन दिया, और करीबन 45 या 50 करोड़ रुपया इससे वहां और भी दान दिया शिक्षक के लिए। जो रमन भाई यहाँ से केवल किराए पे गया था, वो पहले उद्योगपति नहीं था, और शिकागो के अंदर वहां पर मां अर्बुदा का मंदिर बनाया। विचार करिए कि एक किसान का बेटा केवल किराए पे गया था, किराए पे जाके वहां पर इसने वहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट का काम किया, और काम करके इतना समृद्ध हो गया। इसी परिवार के अंदर दूसरे लोग जो थे, जिन्होंने अमल खाया, उनकी क्या गति हुई, और जिसने नहीं खाया उनकी क्या गति हुई। न्याय दर्शन करते लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्यारे स्वजन, आप जिस चीज को खा रहे हैं, इसके लक्षण और प्रमाण हम ऐतिहासिक, दार्शनिक, पुरातन इतिहास और वर्तमान परिस्थिति इसके सहारे करते हैं। और किसी को ये मेरी बात पे विश्वास न हो और बुरा लगे तो आप आनंद जिला में जाओ, खेड़ा जिला में जाओ, बड़ोदरा जिला में जाओ, और वहां जाके देखो कि जो लोग विदेश में जाके समृद्ध बने हैं, किसी ने अमल खाया है, किसी ने इतना शराब पिया है। और गुजराती बच्चों ने बहुत बड़ा परसेंटेज प्राप्त करके विदेश में एडमिशन लिया, वो बच्चे ने कभी शराब पिया है? शराब पीने वालों ने, अमल खाने वालों ने क्या किया और कितने समृद्ध हुए? ये बात वर्तमान और पुरातन इतिहासों के साथ हम यहाँ पर जलालुद्दीन की हत्या और अलाउद्दीन का राज्याभिषेक का वीडियो हमने बनाया। अब हम 21वां वीडियो आगे बना रहे हैं।